साथियों, आप सब में से जितने भी क्वालिफाई एएनएम है, सबका जो है एक सवाल नॉर्मल रहता है कि जो नवनियुक्त एएनएम ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनका सैलरी आखिर कब तक मिलेगा। ये सवाल जो है लगातार सभी एएनएम का बना हुआ रहता है कि आखिर जो है जो अभी फ़िलहाल कार्य कर रहे हैं उनका सैलरी कब तक मिलेगा और कितने समय जो है लगेंगे नवनियुक्त एएनएम का सैलरी में। तो आज जो है हम इसी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का जो है ऑफिशियल डाटा जो रहता है वहाँ से जो है ये पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है और इसमें जो है आपको सारा चीज़ के बारे में जो है दिया हुआ है कि आखिर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से जो एएनएम ज्वाइनिंग किए हैं उनकी सैलरी कब मिलेगा और कितने सैलरी मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद सैलरी मिलेगा, वो सब सारी जानकारियाँ जो है आपको इसमें फ़िलहाल देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है बिना समय गवाते जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले कहेंगे कि जो भी एएनएम सिस्टर नए होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ऐसे सभी सिस्टर जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत जो है जो भी एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के पद पर चयनित उम्मीदवार की ज्वाइनिंग होने के बाद पहली जो सैलरी मिलने में जो है वो आम तौर पे जो है 1 से 3 महीने का समय जो है वो लगता है। यानी कि 3 महीने तक जो है आप लोगों का समय जो है अभी लग सकता है। अभी फ़िलहाल जो है 1 से 1.5 महीने आप लोगों का जो है वो हो गया है। 1-1.5 महीने जो है और भी आप लोगों को इंतज़ार करना होगा सैलरी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं समय लग सकता है। यह जो है कुछ कारकों पर निर्भर करता है। अब आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा तब जा करके आपका सैलरी आएगा, वो चीज़ यहाँ पे है। आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना होगा। देखिए सबसे पहला क्या कहा गया है, पहली सैलरी मिलने में जो है समय क्यों लगता है। अब ये चीज़ सबका सवाल रहता है कि पहला सैलरी जो है वो मिलने में समय क्यों लगता है। तो यहाँ पे आप जो है इस चीज़ों को देख सकते हैं कि पहला सैलरी मिलने में जो है समय क्यों लगता है। सबसे पहला जो है आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी को जो है पूरा करना पड़ता है। जैसे कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में क्या क्या आता है, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि जो है वो आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में आता है। फिर जो है आपका सैलरी अकाउंट ओपनिंग यदि पहले से नहीं है तो सब लोगों को जो है सैलरी अकाउंट ओपनिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है सर्विस बुक तैयार होना है। देखिए थर्ड में जो है सर्विस बुक तैयार होगा, इसमें समय लगता है, समझे। उसके बाद जो है डीडीओ से अप्रूवल और फॉरवर्डिंग यानी विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है, समझे। उसके बाद क्या है, पेरोल सिस्टम में नाम जुड़ना या फाइनल स्टेप होता है, समझे। पेरोल जो है वो फाइनल स्टेप होता है, आपका जो है सर्विस बुक में नाम जुड़ता है। ये हो गया। तो ये सब होने के बाद ही जो है सैलरी में आप सब देख ही रहे हैं कि आप लोगों का जो है पैन कार्ड वगैरह सभी ऑनलाइन हो रहा है तो सर्विस बुक बनेगा। तो ये सब में जो है समय लगता है, इसलिए आपका जो है पहला सैलरी थोड़ा लेट आता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए अनुमानित पहली सैलरी का समय। अगर आपने जुलाई 2025 में ज्वाइन किया है तो संभावना है कि पहली सैलरी अगस्त या सितंबर में, यानी कि अगस्त या सितंबर में जो है के अंत तक मिल सकती है। रिट्रोएक्टिव यानी कि पिछले तारीख से भी मिल सकती है, समझे। जहाँ से आप ज्वाइन किए हैं, आप अगर जून से जुलाई से ज्वाइन किए हैं तो आपको जो है जुलाई से ही दिया जाएगा। जो लोग जून में ही ज्वाइन कर लिए हैं उनको जून से ही सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये चीज़ देखिए, यानी कि बीटीएससी एएनएम 10/9 सैलरी डिटेल। बीटीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार जो है पे लेवल यानी कि बेसिक पे लेवल जो था वो 21,700 से लेके 69,100 आप लोगों का जो है बेसिक सैलरी था। स्टार्टिंग बेसिक जो है पे यहाँ पे 21,700 रुपया जो है आप लोगों का था। इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डीए, एचआरए, अन्य भत्ते जोड़कर इन हैंड सैलरी लगभग जो है आप लोगों को 28,000 से लेके 33,000 के बीच में होती है, समझे। यानी आप लोगों का जो सैलरी होगा वो 28,000 रुपये से लेकर के 33,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगा। जिला और कटौती पर निर्भर करता है। जैसे कि आप अगर पटना सिटी में हैं, दरभंगा सिटी में है, मुजफ्फरपुर सिटी में है तो आप लोगों को जो है सैलरी थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। साथ ही जो ग्रामीण इलाका में है उनका जो है सैलरी थोड़ा बहुत जो है कम आएगा, वो आपको डीए और एचआर में जो है दिया जाता है, समझे। तो ये चीज़ हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए सलाह। अपने डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्ब्यूरिंग ऑफिसर से संपर्क करते रहें सैलरी के रिगार्डिंग। अगर 2 महीने के बाद भी सैलरी नहीं आती है तो विलंब विभाग से जानकारी लें। सर्विस बुक और पे
फिक्सेशन का स्टेटस पूछते रहें। जो आपका सर्विस बुक बनेगा उसके बारे में जो है आप लगातार अपने जो है हॉस्पिटल में जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ से जो है आप पता करते रहें, समझे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या कह रहा है कि अनुमानित पहली सैलरी का जो समय है वो अगर आपने जुलाई में ज्वाइन किया है तो संभावना जो है आपको बता ही दिया कि पहली सैलरी जो है अगस्त या सितंबर में आपका जो है मिल जाएगा। और कितना सैलरी मिलेगा ये सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटस के जो चेक करने का बात था ये। अब यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे सीतामढ़ी से ज्वाइन किए हैं उनके लिए देखिए, आप बिहार जिला के सीतामढ़ी में BTSC के माध्यम से ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ पद पर नियुक्त हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022 के तहत कुल 10,709 पदों में से तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो फर्स्ट सैलरी, टाइमलाइन और इन हैंड सैलरी अनुमानित निम्न अनुसार होगा। देखिए पहला क्या क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहला क्या बता रहा है कि पहली सैलरी मिलने में अनुमानित समय BTSC ANM के पद पर नियुक्ति आमतौर पर पहली सैलरी 1 से 3 महीने में जो है दे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी, सर्विस बुक, पेरोल, एक्टिविटी, DDO अप्रूवल आदि में समय लगता है, इसलिए जो है आप जो टाइमलाइन दिया जाता है वो 3 महीने के बाद जो है दिया जाता है, समझे। अनुमान लगाया जाता है कि आप लोगों का जो जुलाई में ज्वाइन किए हैं उनका अगस्त या सितंबर में आप लोगों को जो है सैलरी मिल जाएगा। तो पहली सैलरी अगस्त या सितंबर के अंत तक जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है अब सीतामढ़ी की पोस्टिंग के लिए विशेष टाइमलाइन तो BTSC की समानता प्रक्रिया से मेल खाती है। यदि आपने जून जुलाई में ज्वाइनिंग किया है तो पहली सैलरी जो है सितंबर में मिल जाएगा, ये तो बता ही दिए हम। तो यही सब जो है कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेतनमान संरचना अनुमानित इन हैंड सैलरी, यानी कि बहुत सारे लोग का जो है ये सवाल जरूर रहता है कि हम लोगों को आखिर सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए नवनियुक्त ANM की वेतन ग्रेड यह है, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। विवरण जो है यहाँ पे है, घटक जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 5,200 से लेके 20,200 तक यूनिवर्स ग्रेड पे 2,400 रुपया प्लस जो है 7वां वेतन आयोग जो है CPC में पे में मैट्रिक्स लेवल 4 में। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिक पे सैलरी जो है 21,700 से शुरू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है दिया हुआ है। अब मंथ ग्रॉस, मंथली जो है ग्रॉस क्या होने वाला है, तो बेसिक, DA, HRA, TA, मेडिकल अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस आदि के साथ, यानी ये सब सभी ऐड होने के बाद लगभग जो है यहाँ पे आपको 30,000 से लेके 33,000 तक जो है प्रायः हो सकती है। आप लोगों का सैलरी लगभग मान के चलिए कि 33,000 रुपया जो है आप लोगों को सैलरी जरूर आएगा। इन हैंड सैलरी सभी कटौतियों PF, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के बाद 28,000 से लेके 32,000 तक जो है अनुमानित सैलरी आप लोगों को मिलेगा। ये सब जो है PF और इनकम टैक्स TDS जो है कट होने के बाद, समझे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक सैलरी 25,000, ग्रेड पे जो है 3200 रुपया, अलाउंस शामिल है, HRA 1500 रुपया, ट्रांसपोर्ट का 800 रुपया, मेडिकल का 800 रुपया और परफॉर्मेंस का जो है 1,000 रुपया जो है आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे डेडिकेशन यानी कि PF जो है कट हो जाएगा 1,800 रुपया, PT 200 रुपया, IT 500 रुपया। फाइनल इन हैंड सैलरी जो है 30,300 रुपया जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रति माह जो है मिलने वाला सैलरी होगा, समझे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का सैलरी जो है दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि उल्लेखनीय है कई स्रोतों में बेसिक पे सैलरी 21,700 से शुरू बताया गया है, लेकिन इन हैंड सैलरी लगभग 28,000 से 33,000 रुपये अनुमानित है। यह शहर, अलाउंस और कटौतियाँ पर निर्भर करता है कि आपका कौन सा शहर में जो है आपका पोस्टिंग हुआ है, समझे। समरी यहाँ पे देख सकते हैं, समरी व सीतामढ़ी पोस्टिंग के लिए पहली सैलरी मिलने तक समय जो है 1 से 3 महीना लगेगा और लगभग 28,000 से 33,000 समझिए ना आप लोगों का जो है सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सलाह प्रवेश के बाद तुरंत कार्यालय में सर्विस बुक बनाएं, जाने की स्थिति पूछें, पेरोल नाम, फाइनल प्रोसेसिंग का अपडेट लें, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही सब है जो है फाइनल प्रोसेसिंग। 1 महीने के बाद भी सैलरी ना मिले तो DDO बिल्डिंग डिपार्टमेंट सैलरी स्टेटस से पूछते रहें। पिछली 2 महीना का विवरण रखें। जिला स्तरीय व्यवस्था जैसे सीतामढ़ी हेल्थ डिपार्टमेंट या BTSC पोर्टल पर पोस्टिंग ऑर्डर, पेरोल, शुरुआती फंड अवेलेबिलिटी आदि की जांच जो है करते रहें ताकि आपको जो है सैलरी के बारे में पूरा पता चले। तो आप लोगों को पता होगा कि सारा कुछ जो है क्लियर हो गया है और इस तरीके से जो है आप लोगों का सैलरी आएगा और कितना सैलरी आएगा, कितना समय लगेगा, कब तक सैलरी मिलेगा, पूरा चीज़ जो है आप लोग जान चुके होंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।